शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, धनतेरस और आगामी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और वो सभी एसोसिएट जो आज भी शाइन के साथ उम्मीदों के साथ खड़े हैं और शाइन की तरफ देख भी रहे हैं, उस पर पूरा विश्वास भी है, उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बस अब ये अंत है। ये दीपावली हमारे जीवन की ऐसी दीपावली का आखिरी दीपावली है और ये इसका अंत अब है कि उसके बाद शाइन परिवार के कस्टमर और शाइन परिवार के एसोसिएट एक ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां पर सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, जिसका हक है उसे उसका हक मिलेगा, इंसाफ होगा। हर वो कस्टमर, जिस कस्टमर का पैसा कंपनी के पास में है, सुरक्षित है, वो कानूनी तौर से गया हो तो भी और नहीं गया तो भी। कानूनी तौर से गए हुए लोगों के लिए पैसा कानूनी रूप से, उनकी प्रक्रियाओं से वो जो भी वक्त लगेगा वो कानून का काम है, उसमें हमारा या उस कस्टमर का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं हो सकता है। लेकिन जिन कस्टमर ने कंपनी को आज भी भरोसा किया, तो इसलिए नहीं कि आप लीगल में नहीं गए, उससे आपने मुझे कोई सपोर्ट किया, बल्कि इसलिए कि आपने हम पर भरोसा किया और उस भरोसे की आपने जो कीमत चुकाई हो, उसके बाद भी आपने अपना भरोसा नहीं तोड़ा हम पर, और आप खड़े रहे इस उम्मीद के साथ कि ये कंपनी गलत नहीं हो सकती है, राशिद जी गलत नहीं हो सकते हैं, राशिद जी लौट करके आएंगे। ये आपका जो उपकार है हमारे ऊपर और ये विश्वास आपका हमारे ऊपर है, हम इसकी कीमत किसी भी हाल में नहीं चुका सकते। हमारे लिए कुछ भी हम आपके लिए कर डालें, लेकिन ये जो 5 साल का आपका विश्वास था जिसे आपने हिलने नहीं दिया ना, इसके बदले में हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, पूरा जीवन भी दे दें। इसलिए मैं अपने उन सभी कस्टमर के साथ जो कंपनी के साथ खड़े थे, अपने किए गए इस वायदे को हर हाल में पूरा करूंगा, क्योंकि बात सिर्फ आपके पैसे की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ उस पैसे, उस धन में जो आपने निवेश किया, बात उस सम्मान की है, बात उस विश्वास की है जो आपने कंपनी के ऊपर किया और जो आपने मुझ पर किया। और अगर मैंने इस विश्वास को जीत लिया तो मुझे अच्छे से मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में शाइन परिवार के लिए और आपके लिए एक इतना बड़ा माहौल बनेगा और एक विश्वास का दूसरा नाम शाइन परिवार बनकर उभरेगा, जिसके लिए आदमी पूरा जीवन लगा दे तो भी खाती नहीं मिलती है, जो शाइन परिवार खाती आप लोगों के जरिए मिल सकती है। इसके साथ ही साथ पीछे जो समय बीता है, मैं उससे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हकीकतन जितने आरोप मुझ पर लगाए गए, जिस तरह के झूठे आरोपों से मनगढ़ंत एफआईआरों को, रीटों को कोर्ट में डाल करके मुझे, मेरी कंपनी को, पूरे साम्राज्य को बदनाम करने की, धूमिल करने की कोशिश की गई, अगर इस कंपनी की एक एक बुनियाद, एक एक ईंट मैंने अपने हाथों से ना बुनी होती और मुझे ना पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं नहीं समझता हूं कोई दूसरा व्यक्ति, कोई विरला ही होता जो अकेले अपने जीवन काल में इतनी बड़ी लड़ाई को, सारे अपयशों के बाद, सारे इल्जामों के बाद, सारे धोखों के बाद, अपनी आंखों से लोगों की बेईमानियां देखने के बाद भी इतनी खामोशी से, इतनी तत्परता से लड़ा हो, यह असंभव है। लेकिन मैं कहा करता था हमेशा जीवन में कि सपने अगर हमारे बड़े हैं तो परीक्षा भी हमारी ही बड़ी होंगे। अगर हमें आगे जाने का शौक है तो परेशानियां हमारी ही रास्ते में आएंगी। अगर हमें समंदर में तैरना है तो समंदर में आने वाले वो सारे जीव जंतु, वो सारे खतरे हमें झेलने होंगे। और जाहिर सी बात है, मेरा मानना है कि ईश्वर जब जब आपको परीक्षा में डालता है, आपके उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए डालता है जिस सामर्थ्य से उसे आपको आगे काम लेना होता है। और हकीकत है इस बात का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का, ईश्वर का, कि इस पूरे 5 सालों में जो वर्जन बना है राशिद नसीम का, जो अपग्रेडेशन हुआ है मेरी पर्सनालिटी में, जो नॉलेज बढ़ी है मेरी ग्लोबल लेवल पर, जिस तरह से आज मेरी पकड़, या जिस तरह से आज मेरी पहचान, जिस तरह से आज मेरे काम करने की क्षमताएं बढ़ी हैं, वो शायद इस 5 साल की इस जद्दोजहद, इस लड़ाई की वजह से ही हुआ है। न जाने कितनी कसौटियों में कसा गया, न जाने कितने अपनों का धोखा, न जाने कितने अपनों के पीठ में खंजर पड़े, न जाने कितने ऐसे लोगों ने अपनी ही औकात से बहुत नीचे जाकर, स्तर जाकर नीचे काम किया, जिन्हें मैं एक बहुत बड़े औकात का आदमी समझता रहा, जिन्हें मैंने अपने बराबर बैठाने की कोशिश करी, जिन्हें मैंने अपने लेवल समझने की कोशिश करी, उन्होंने रसातल में अपने आप को ले जा करके वो गलत काम किए, वो गलत बातें करी जो शोभा नहीं देता था मेरे जैसे इंसान को कि ऐसे लोगों के साथ मैं उठूं, बैठूं या इनसे बातें करूं। लेकिन कहा जाता है ना कि जीवन में जब कभी कोई परीक्षाएं आती हैं तो हर तरह के लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। और लाइन जो कही गई है ना कि किसकी मजाल जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को, तो ये दौर बीता जो गर्दिशों का, ये वही था कि कुत्ते भी आ गए और उन्होंने भी शेर को घेरने की कोशिश करी।
लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, बीत चुका है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जीवन काल में मैंने जब भी कुछ किया, सबसे अलग, सबसे बड़ा और बिल्कुल हटकर किया है। मेरे काम आप उठा के देख लें, मेरा सहयोग उठा के देख लें। 5 साल पहले मेरे खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों में मुझे डराने वाले वो सारे अखबार, वो सारे न्यूज़ चैनल, वो सारे सोशल मीडिया पोस्ट, वो सारी कार्रवाइयाँ आप देख लें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे चुप कराने के लिए, खामोश कराने के लिए, डराने के लिए मुझे रोका गया। हमारे देश हिंदुस्तान से 1 रुपए का भी विश्वास हमारे ऊपर ना हो पाए, इसके लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए वहां पर। हमारे एसोसिएटों ने, हमारे प्रेसिडेंटों ने, हमारे वो सारे विरोधियों ने दबाकर पैसे खर्च किए कस्टमर को भड़काने के लिए कि हमारे ऊपर लोग एक पैसे विश्वास ना करें। उसके ऊपर मैं करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाता रहा हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जमीनों से लेकर हो, चाहे लोगों के सपोर्ट से लेकर हो, चाहे लोगों की फैमिली के सपोर्ट से लेकर हो। जैसे जहां जिस तरह से मेरे सामने कोई चीज आई, मैंने उसको अपने स्तर से देखने की कोशिश की और किया भी उसको। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति इस कार्य को कभी नहीं कर सकता था। यह भी मेरा सबसे बिल्कुल अलग अंदाज था। और आज मैं ये बताना चाहूंगा कि अब मैं इस केस में उस पोजीशन पर आ चुका हूं जहां पर अब मैं मुकदमा लड़ने जा रहा हूं, जहां पर मैं अब इंसाफ की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। आप में से जितने लोगों ने अब तक इस मुकदमे को जिस नजरिए से देखा होगा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद कस्टमर का पैसा मिलेगा, चीजें सामने आएंगी, वो आपका अपना नजरिया है। आप उस नजरिए में सही साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा नजरिया पहले दिन से था, सही को सही और गलत को गलत। कोर्ट से जजमेंट नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। हम गलत हैं, हमें सजा दो। हम गलत हैं, उसके दस्तावेज दो, उसके डॉक्यूमेंट दो, उसके सबूत दो। हम गलत नहीं हैं तो हमें क्लीन चिट चाहिए और दोषियों को सजा चाहिए। आज इतने ढेर सारे मुद्दे सामने खड़े हैं और इन मुद्दों को जिस दिन कानून की नजरों से देखा जाएगा, और कानून ने देखना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कानून सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, कोर्ट सिर्फ एक स्थान नहीं है, और एजेंसी सिर्फ एक नाम नहीं है। इन इदारों में, इन संस्थानों में काम करने वाले लोग वो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे, वो ट्रेंड लोग होते हैं, वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जिनकी नज़र में ऐसे मामलात कुछ समय के बाद खुल करके दूध का दूध पानी पानी आ जाते हैं। बस कोर्ट को और एजेंसी को चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ उन्हें पेपर वर्क चाहिए होता है। आप कितने भी आरोप क्यों ना लगा दें, उन आरोपों के पीछे जब तक कोई सॉलिड पेपर ना हो तब तक कोर्ट उस आरोप को बिल्कुल नहीं मान सकती है। और आप कितनी सफाई क्यों ना दे दें, जब तक आप पास सॉलिड पेपर ना हो तब तक कोर्ट उस सफाई को बिल्कुल नहीं मान सकती है। सेम चीज एजेंसी के साथ चलता है। 5 सालों तक एजेंसी ने सारे गहन पड़ताल करने के बाद वो सारे आरोप जो लगाए गए उसी के ऊपर दस्तावेज तलाशती रही। वो दस्तावेज तो ना मिले, लेकिन एजेंसी को ऐसे न जाने कितने डॉक्यूमेंट जरूर मिले होंगे जहां उनकी समझ में बात आ गई होगी कि स्टोरी कुछ और है। एक ग्राउंड लेवल के ऑफिसर से लेकर के डायरेक्टरेट लेवल तक ये जो हायरकी होती है, वेल एजुकेटेड लोगों की होती है, एक्सपीरियंस लोगों की होती है, और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों और हजारों केस से गुजर करके यहां पहुंचे होते हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसे समझ लेना कि जो आप लिख कर दे देंगे पर्चे में वो मान लेंगे, ये सरासर बेवकूफी होती है। और जिन्होंने भी ये हरकतें कर दी हैं, जिन्होंने गलतियां कर दी हैं, उन्होंने खुद ब खुद कंपनी काम बहुत आसान कर दिया झूठे आरोप लगाकर। क्योंकि आपके झूठे आरोपों की वजह से जांच जब गहन गई है तो वहां तक पहुंची है जहां तक अगर ना पहुंचती तो इस 5 साल का डैमेज हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाते, कभी उसका हर्जाना नहीं पा पाते। आज हमारे पैसे, हमारी जमीन, सब कुछ कहां कहां दूर दूर तक फैला है, सारा काम करके सरकारी एजेंसियों ने लाकर खुद सामने रख दिया। जो काम हमें करना पड़ता, जो काम हमें करवाना पड़ता, जिसके लिए मैं सालों साल मुकदमा लड़ना पड़ता, आज उस काम को पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से कानूनी जांच के नाम पर उसकी दौड़ भाग में एजेंसियों ने मेहनत करी है, और वो डिटेल जो आकर के आज कोर्ट के सामने रखी गई है, आज हमारे लिए दूध का दूध पानी का पानी करना और करवाना बहुत आसान है। कितने पैसे आए हैं, कहां कहां गए हैं, किसे कमीशन गया है, किसे एडवांस गया है, हमने क्या खर्चा किया है, सब कुछ आज दस्तावेज के तौर पर कोर्ट के पटल पे मौजूद है। सब कुछ एजेंसी के हाथ में मौजूद है। 2 ही चीज होगी, जिनका जो हक है उनको मिलेगा, और जो गलत है, झूठे हैं, उन्हें बिल्कुल इंसाफ के साथ उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। तो यह मुकदमा अब जो मैं लड़ने जा रहा हूं, तो जैसे मेरे काम की मेरी पहचान है, 5 साल झूठे आरोपों के बाद जिस तरह से मैं लड़ा हूं, इतने निगेटिव
सिचुएशन के बीच में जिस तरह से मैं निकल करके सामने आया हूं, अब जब चीजें एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जब सामने आनी शुरू होंगी, तो आप सोचो उस समय मेरा रूप और मेरा प्रारूप क्या होगा। आप सोचो उस समय मेरा सपोर्ट और मेरी फाइट का अंदाज क्या होगा। आप सोचो उस समय अपने उन सभी कस्टमर्स का जो मेरे साथ खड़े थे, उनके लिए मेरा सहयोग, और वो सारे लोग जिन्होंने कस्टमर्स को भड़काने के लिए दुनिया भर की सारे प्रोपेगेंडे किए, उनके प्रति मेरा रवैया क्या होगा। और ये मेरा रवैया होगा, इसके लिए ना तो मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत है, ना किसी की इजाजत की जरूरत है, और ना किसी प्रकार की मुझे इसके अंदर शर्म हया है। जिस प्रकार से आने वाले दिनों में आपको शाइन परिवार की लड़ाई दिखाई देगी, कानूनी लड़ाई, इसके बाद दो ही तरह की आवाजें भारत देश से आएंगी। एक बिल्कुल ऐसी आवाज आएगी कि बंदे ने क्या लड़ाई लड़ी है, कि अपने आप को और पूरी कंपनी को निकाल करके लेके आया। और दूसरी वो लोग होंगे जो मुझे धरती पे शायद सबसे बड़ा क्रूर, सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा निर्दयी समझेंगे, क्योंकि मेरे मन से, मेरे दिमाग से, मेरी नजर से वो सारी दया भाव खत्म हो चुकी होगी जो कभी रहा करी होगी ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने कंपनी के खिलाफ काम किया है। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर और आगामी दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए, ये संकल्प करते हुए आप सभी के बीच में अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को भेज रहा हूं कि शाइन परिवार इस साल अपने आप को इन सारी परेशानियों से, दिक्कतों से कम इतना तो निकाल चुका होगा कि दुनिया में ये आवाज जाने लगेगी कंपनी गलत नहीं थी। इसकी तो मैं गारंटी देता हूं आपको। और जिस दिन ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी कानूनी तौर से, उस दिन के बाद से हमारे कस्टमर्स की सारी जिम्मेदारी, जो हमारे कस्टमर है वो मेरी है। मैंने बार बार कहा है कि 1 रुपया भी अगर हमें कोर्ट की तरफ से अभी परमिशन नहीं मिलेगा कस्टमर को देने के लिए, तो भी हम अपने सभी जेन्युइन और जायज कस्टमर्स के लिए कोर्ट से परमिशन मांगेंगे कि हम कंपनी की तरफ से नहीं, हमें स्वयं खुद के सामर्थ्य से इसे अरेंज करने, ताकि हमारा कस्टमर परेशान ना हो। उन कस्टमर का जिनका कोई लीगल लिटिगेशन नहीं है, यानी हम उन्हें पैसे दें या ना दें, दोनों हाल में कानून का ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना कोई नुकसान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर का फायदा हो रहा है जिसके परिवार में उसके परिवार के पालने की जिम्मेदारियां हैं, जिसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसकी बच्चियां हैं, माता है, पिता है और परिवार चलाने का चैलेंज सामने है। सिर्फ उसका एक फायदा हो रहा है कि वो अपने आप को कंफर्ट फील करे और फ्री हो जाए। उससे ना तो कानून की कोई धारा का उल्लंघन हो रहा है और ना किसी प्रकार से कानून का कोई सपोर्ट हो रहा है। तो ये मेरा वादा आप सभी लोगों से है आज के दिन कि बस इतना आप मुझे सपोर्ट करते चले आए हैं, इतना और सपोर्ट करिएगा। उस दिन तक विश्वास बना के रखिएगा जिस दिन तक मैं कोर्ट के अंदर ये परमिशन मांगने के लिए नहीं चला जाता हूं। और एक बार ये परमिशन मिलने के बाद पूरा भारत देश देखेगा कि शायद अपने अंदाज में अपने कस्टमर कैसे खुश करता है। उसके बाद बच जाती है वो लॉबी जिन्होंने हम पे आरोपों की झड़ियां लगा रखी हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ गलत किया हुआ है, जिन्होंने कंपनी पर गलत FIR कर कंपनी को ब्लैकमेल किया है। हजारों ऐसे कस्टमर खड़े हैं सामने जिनकी रजिस्ट्रियां आज की तारीख में उनके लिए मुसीबत का काल बन चुकी हैं, और बिल्कुल बन चुकी हैं। ये कस्टमर ही अपने जूते निकाल के मारेंगे ऐसे लोगों को जिन्हें लोगों ने बहका कर उनके पैसे 2-2 बार फंसा दिए। पहले कंपनी के अंदर फंसाया और दोबारा ऋषि के नाम फंसाया। ऐसे न जाने कितने हजारों कस्टमर खड़े हैं जिनके पैसे एसोसिएट ने अपने आंख में लेकर के, अपने अकाउंट में लेकर के 5 साल तक बेवकूफ रहे हैं। ऐसे कस्टमरों के हाथ ये मार खाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 5 सालों तक उन्हें बेवकूफ बनाया। और ऐसे सैकड़ों कस्टमर हैं जिनकी FIRों में गलत लोगों को नामित करके, गलत गिरफ्तारियां करा करके, ब्लैकमेल करके, पैसा लेकर के, झूठ बोल करके, गलत दस्तावेज लगा करके FIR कराई गई और फिर बेल कराई गई। ऐसे कस्टमर्स वाकई जिस दिन पटल के सामने आएंगे और वो बताएंगे कि हाँ FIR क्यों कराई उन्होंने, किसके कहने पे कराई, क्या सोच के कराई, उसके बाद ये जमानत कैसे हुई, उन्हें सेटलमेंट मिला कि नहीं मिला, रजिस्ट्री कैसे हुई, करते हुए कैसे पैसा दिया। आप हिंदुस्तान के अंदर शाइन परिवार का ये जो मुकदमा है ना, एक ऐतिहासिक मुकदमा बनेगा। ये देखेंगे और मैं बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा मैं। और आज संकल्प लेता हूं कि इतना बड़ा स्कैम, जहां 5000 रजिस्ट्रियों का स्कैम किया गया 2019 के बाद, जहां हजारों कस्टमर से पैसा लिए गए 2019 से पहले, जहां पे सैकड़ों FIR करी गई, और देश की सर्वोच्च अदालतों में से इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां पर 1-2 बार नहीं, न जाने कितनी बार चीफ जस्टिस महोदय के कोर्ट में झूठ बोला गया, वहां पर इतना बड़ा स्कैम अगर हुआ है और सामने निकल मामला कुछ और आएगा, तो यकीन जानिए सेंट्रल एजेंसी इसकी इंक्वायरी करे। इसके लिए पूरा केस एलिजिबल है, पूरी तरीके से एलिजिबल है। और इसकी एलिजिबिलिटी, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर लेकर के हम कोर्ट पहुंच रहे हैं। हम मांग करेंगे कि 1 रुपया किसी को देने से पहले इस पूरे मामले की गहन जांच एक निष्पक्ष एजेंसी के साथ में दोनों तरफ से कराई जाए। लगाए गए आरोपों की भी जांच कराई जाए और कंपनी जांच कराई जाए।
कंपनी यदि कहीं गलत है, इतने साल की जांचों में पाया गया हो, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। और कंपनी गलत नहीं है तो गलत आरोप लगाने वाले बचने ना पाए, क्योंकि ये एक कंपनी का मामला नहीं था, व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं था, हजारों परिवार का मामला था, लाखों लोगों की जिंदगी का मामला था। देश के अंदर तेजी से बढ़ते हुए शाइन ग्रुप, जहां पर लाखों लोगों के रोजगार लगे हुए थे, उनका मामला था। और यह मामला इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।